तीन नंबर का सवाल है 13.1 में ABC एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण भी 60 डिग्री है, BC BC जो है वो 6.7 सेंटीमीटर है और AB प्लस AC बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब एक भुजा दिया हुआ पहले और दो अन्य भुजाओं का योग दिया हुआ है। एक भुजा दिया हुआ है, दो अन्य भुजाओं का योग दिया हुआ है और एक कोण दिया हुआ है। समझ गया? कोई एक त्रिभुज बनाना है जिसमें एक कोण दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है और दो भुजाओं का योग दिया हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले डाटा तैयार करते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो दिया है, लिखते हैं दिया हुआ है कोण भी बराबर 60 डिग्री है ना, दिया हुआ। और क्या दिया हुआ है? BC बराबर 6.7 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? AB जोड़ AC बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले रचना के चरण लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? रचना के चरण। मतलब हम जो त्रिभुज की रचना करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? BC जो दिया हुआ है 6.7 सेंटीमीटर, वो BC बराबर 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। तुम लोगों को रेखाखंड खींचने के लिए आता है ना? वो पटरी की सहायता से यहाँ पे से पटरी रखेंगे और उसपे एकदम सरल रेखा खींचेंगे। BC ऐसे 6.7 सेंटीमीटर। ये BC हो गया 6.7 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं तब बनेगा बढ़िया से, है ना? मान लो यहाँ पे हम खींचे ऐसे BC, ये हम कितना का खींचे? 6.7 सेंटीमीटर। ये चरण नंबर 1 मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब चरण नंबर 2 क्या कर रहा है? बिंदु B पर 60 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। ये बिंदु B है, इस पे कंपास की सहायता से 60 डिग्री का कोण बना दो या चांद की सहायता से 60 डिग्री का कोण बना दो, ठीक ना। कंपास की सहायता से बनाएंगे। यहाँ पे कंपास का नोक रखेंगे, ऐसे अर्धवृत्त खींचेंगे, ऐसे काटेंगे। जहाँ पे कटा वही क्या होता है? इसको ऐसे मिला लेंगे, यहाँ पे Y लिख देंगे, ठीक है। ये हुआ 60 डिग्री का कोण। ये क्या हुआ? 60 डिग्री का कोण बना दिए, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बना दिए। इसके बाद क्या करेंगे? अब तो हम देखो, हम दो चीज जानते थे, दो चीज कर दिए हैं। पहले तो BC जानते थे 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड, वो कर ही दिए। फिर हम जानते थे 60 डिग्री का कोण बनाना है B पे, 60 डिग्री का कोण बना दिया। अब तीसरा चीज बचा हुआ है AB जोड़ AC बराबर 10 सेंटीमीटर। यही बचा हुआ है। तो हम 10 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं। चाप लेने के लिए आता है ना, इंची पे से नाप लेते हैं 10 सेंटीमीटर का और बिंदु B पर रख कर ऐसे काटेंगे। जहां पे कटा उसको मान लेते हैं D। क्या मान लेते हैं? बिंदु D। कोई दिक्कत? अब D को C से मिला लेते हैं। ऐसे कैसे? ऐसे अंदाजे से मिलाएंगे। हम तो ऐसे अंदाजे से खींच दिए हैं, तुम लोग अंदाजे से खींचोगे, सब पटरी की सहायता से खींचोगे। समझ गया ना? एकदम सीधा सरल रेखा, ठीक है। अब अभी हमारा त्रिभुज नहीं बना है, अभी हमारा त्रिभुज नहीं बना है, क्योंकि ये तो 6.7 है और ये जो है 10 है ना। तो अब हम क्या करेंगे? पहले चांद की सहायता से इस कोण को मापते हैं। ये क्या डिग्री का कोण है? ये क्या डिग्री का कोण है? नाप लिए। अब जितना डिग्री का कोण ये होगा BDC, देखो ना रचना, ये जो था ये भी रचना का चरण कर लिए, ये भी कर लिए, D को C से मिला लिए। अब यही पांचवा बचा है ना, BDC के बराबर कोण BDC माने इस कोण के बराबर एक अन्य कोण खींचते हैं YCZ। यहाँ से, ठीक ना, एक खींचते हैं। तो यहाँ से खींचेंगे तो मान लो एक ऐसा कोण खिंचाया, ऐसा कोण खिंचाया। जितना का ये है उतने का ये है, ठीक ना। और ये थोड़ा सा आगे जाएगा। ये हुआ Z, ये हुआ किरण है तो किरण में से जाना पड़ता है, ठीक ना। जहाँ पे ये कटा उसको हम A मानेंगे। क्या मानेंगे? A। अब ये जो त्रिभुज है ABC, यही अभिष्ट त्रिभुज है। तुम कैसे जांच करेगा? ये तो 6.7 का क्लियर है ही। इसको भी नाप लेगा कितना सेंटीमीटर का है, इसको भी नाप लेगा कितना सेंटीमीटर का। इस दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना होगा? वो 10 सेंटीमीटर ही आएगा। तो समझ लेंगे सही है। इस तरह से बनेगा। इसी तरह से ये 3 नंबर का बनेगा।
ये त्रिभुज का रचना करने के लिए आ गया। फिर से देखो कैसे कैसे किए। BC 6.7 का खींचे, ऐसे BC 6.7 का खींचे, बिंदु B पे 60 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। और चाप 10 का लिए, क्योंकि यहाँ AB जो AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, 10 का चाप लेकर ऐसे काट लिए। वो D है, उसको D माने, जहाँ पे कटा उसको D बिंदु माने, बिंदु D को बिंदु C से मिला दिए। अब क्या किए, BDC कोण BDC को माप लिए क्या डिग्री का कोण है, उतने डिग्री का कोण यहाँ पे बनाना है, DYZ। क्या बनाना है, DYZ, DYZ, DCZ बनाना है, DCZ उतने डिग्री का कोण बना देना है, समझ गया। और उसके बाद क्या करना है, जहां पे कटा उसको A मानेंगे और यही अभिष्ट त्रिभुज हो गया, ठीक है।